कश्मीर में होगा कुछ बड़ा। दुबई के बाद इजराइल भी आना चाहता है भारत के साथ, तो अमेरिका दिखा रहा दिलचस्पी। कर्ज के दलदल में डूब रहे पाकिस्तान से कश्मीर में भारत की गतिविधियां देखी नहीं जा रही। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने कब्जे को लेकर लगातार घाटी में आतंकियों की एंट्री करवाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद से पाकिस्तान चुप नहीं बैठ रहा है, लगातार सीमा पार से आतंकियों को भेज रहा है। लेकिन आतंकवादी जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर घुसते हैं, उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में जो काफिला कई सालों से मौजूद था, अब अपने रूप में परिवर्तन कर रहा है और इस वक्त भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में रौद्र रूप धारण कर चुकी है। भारत के सेना के रौद्र रूप के आगे आतंकवादी एक के बाद एक नष्ट नाबूद हो रहे हैं। अब एक बार फिर से भारत जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ बड़ा करने जा रहा है जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दिमाग की बत्ती गुल होने वाली है। दरअसल कश्मीर में 370 हटने के बाद भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। ये आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की पूरी सूरत ही बदल कर रख देगा। भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर ये अब जो ऐलान किया गया है, इस ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में भी हलचल तेज हो गई है। उधर कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस चुके पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। पाकिस्तान कश्मीर के रास्ते आतंकवादियों को लगातार भारत में प्रवेश कराने की फिराक में लगा रहता है और भारत को आतंकवादियों के जरिए कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान हर बार पीछे से ही वार करता है और कभी भी भारत के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। 70 के दशक में पाकिस्तान में बनाई गई एक कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को यह साफ तौर पर सुझाव दिया था कि अगर भारत से कश्मीर को हासिल करना है तो भारत को सबसे पहले आतंकवादियों के जरिए कमजोर करना होगा। और यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान कभी भी सीधे भारत से युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकता है और तभी से ही कश्मीर में आतंकवादियों का आना जाना शुरू हो गया है। इसी को देखते हुए भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ने अब से 2 साल पहले कश्मीर से 370 हटाकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का जाल बिछा हुआ है, जिसके खात्मे के लिए भारतीय सेना एक एक आतंकवादियों को ढूंढ कर उनका जहन्नुम का टिकट काट रही है। कश्मीर से 370 को हटाने के 2 साल बाद अब दोबारा कश्मीर में भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका ना तो कोई मुस्लिम देश विश्वास कर पा रहा है और ना ही चीन और रूस। कश्मीर में भारत सरकार की नीति पर चीन और पाकिस्तान को हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि पहले तो कभी किसी ने 370 हटाने की कल्पना भी नहीं की थी और 370 हटाने का जितना कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थकों को दर्द हुआ, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान को हुआ होगा। अब जो कुछ कश्मीर में किया जाने वाला है, उससे पाकिस्तान को छोड़कर सभी मुस्लिम देश भारत का आलाप गाने लगे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर को हाईटेक बनाने के लिए एक रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन किया गया है, जिसके तहत 19,000 करोड़ रुपए में 39 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा दुबई, इजराइल और अमेरिका भी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को जमीन खरीदने को लेकर खबरें खूब वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी जमीन खरीद सकता है। दरअसल अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में हुए रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन के द्वारा निवेश के रास्ते अब खोल दिए गए हैं। इस समझौते के तहत भारत के कई बड़े निवेशक जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रहे हैं। खबरों के अनुसार हीरा नंदानी, हल्दीराम, सिग्नेचर ग्लोबल, सहेजा डेवलपर्स और कई बड़ी बड़ी कंपनियां जम्मू कश्मीर में अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाली हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का सबसे धनवान देश भी जम्मू कश्मीर को दुबई बनाना चाहता है। कश्मीर बनेगा भारत का दुबई, पहली बार कश्मीर में भयंकर निवेश। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना माथा पीट रहे। दोस्तों, कश्मीर से 370 हटाने के बाद एक बार फिर से भारत सरकार ने कश्मीर को जन्नत बनाने के लिए कदम को आगे बढ़ाया है और इस बार कश्मीर को सजाने के लिए भारत की कई बड़ी कंपनियां तो शामिल होगी, साथ ही उस देश को भी अपने साथ लिया है जो मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा अमीर देश माना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव लाने का यह पहला कदम है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दुबई है, जो अब कश्मीर को अपने रंग में ढालने के लिए भारत सरकार से हाथ मिला रहा है, जिसके बाद अब दुबई जैसा ही कुछ नजारा जम्मू कश्मीर में दिखने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दुबई से अब इतना बड़ा निवेश आने वाला है कि इसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा और पाकिस्तान तो बिल्कुल भी इसको नहीं सोच पाएगा कि
कोई मुस्लिम बहुल्य देश कश्मीर के लिए भारत के सहयोग में आ सकता है। अब जिस तरह से भारत जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी कमर कस चुका है, उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जम्मू कश्मीर वाला बुखार उतरने वाला है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुबई ने सहयोग के लिए साइन कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बगल में इसको लेकर शोक की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, आप तो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में इसको लेकर किस तरह रोना पीटना मच चुका होगा, क्योंकि असल में यह समझौता जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ठोकर लगने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार के कार्यों से खुश हो। वह तो बस चाहता है कि उसके दो ट्रूपर उसके लिए सड़कों पर उतर आए और उसके एक इशारे पर भारतीय जवानों के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दे। लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान के इस तरीके को अपने चंगुल में फंसा लिया है कि उसकी एक एक साजिश अब भारत के सामने दम तोड़ती चली जा रही है। पिछले साल कश्मीर में 370 हटाने के बाद यूनाइटेड नेशन ने जिस तरीके का रोना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रोया था, उससे इमरान खान के दर्द को बिल्कुल साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान के आंसू को यूनाइटेड नेशन में किसी में नहीं पहुंचा था। यहां तक कि ब्रिटेन की संसद ने भी कश्मीर से 370 हटाए जाने को लेकर बहुत सराहना की थी। भारत ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने रखा है, उससे पाकिस्तान की सभी मंशाएं फेल होती जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर तो कभी था ही नहीं, लेकिन अब पूरी तरीके से भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र में हासिल कर लिया है। तो वहीं पीओके को जिस तरह से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां पर भी आवाज उठना शुरू हो गई है और इन आवाजों में कहा जा रहा है कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो इमरान खान की गालों पर एक सहमा सा तमाचा है, जिसका दर्द बहुत बड़ा है। दुबई से आने वाला जम्मू कश्मीर में यह निवेश पहला विदेशी निवेश होगा। अभी तक जो कश्मीर घाटी में हालात थे, उससे भारत की कोई भी कंपनी निवेश करना नहीं चाहती थी। विदेशी कंपनियां तो दूर की बात, लेकिन 370 हटते ही कश्मीर में भय का माहौल भी अब धीरे धीरे गायब होने लगा। जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश का भी आना अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर में भारत ने किस तरह पर कार्य किया है, और साथ ही अब भारत ने पूरी तरह से शांति स्थापित कर लिया है, क्योंकि जब भी कोई विदेशी कंपनी जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए भारत से बातचीत का सिलसिला शुरू करती है, तो यह सिलसिला शुरू होते ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अपने आतंकियों के जाल को बिछाया हुआ है, उससे पाकिस्तान में केवल आतंकवादी ही आतंकवादी नजर आते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब होती जा रही है। देश को चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं, तो आतंकवाद को कैसे फंड करेगा। दोस्तों, इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कश्मीर में भारत सरकार के इस कदम से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें।